Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resource for conceptual learning. My name is CB Amin Khan and today we are going to discuss Gohar's Club Mathematics Series Grade 5 and the unit is for, the title of unit 4 is Factor and Multiples. फैक्टर एंड मल्टीपल्स में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइंडिंग एचसीएफ बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हम इसका एचसीएफ कैसे फाइंड कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने इसका पढ़ा था कि हमने इसका फैक्टराइजेशन वो उसके फैक्टर्स बना के किए थे। अब हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए इसको फाइंड आउट करते हैं कि हम इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। देखें, प्राइम फैक्टराइजेशन इज द वे ऑफ शोइंग अ पॉजिटिव नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। कहते हैं जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो हमारा एक ऐसा शो करने का तरीका है जिसमें हम पॉजिटिव नंबर को एक प्रोडक्ट की शक्ल में हम शो कर सकते हैं। एक्सेप्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ फैक्टर्स एवरी कंपोजिटिव नंबर हैज अ यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन। वो कहता है जो कंपोजिटिव नंबर है वो एक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन रखता है। लेट्स सपोज हम देखते हैं 48 में देखते हैं, हम देखते हैं कि कंपोजिटिव नंबर्स 48 के क्या हैं, 4 और 12। जब हमने 4 को मजीद रिजॉल्व किया तो इससे ये क्या बन गए, 2 और 2 बन गए और 12 से हमारा क्या बना, 2 और 6। जब हमने अगेन इसको फैक्टराइज किया तो हमने देखा ये 2 तो एज इट इज आ गया, ये 2 भी एज इट इज आ गया, तो ये जो 2 था ये भी एज इट इज आ गया। ये जो 6 है इसको रिजॉल्व किया तो ये क्या आ गया, 2 और 3 में आ जाएगा। तो हमने देखा जो इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसमें क्या है कि 2 इस बेस वाले कितनी है, 2 है और है कितनी बार, 4 टाइम्स है, तो मैंने लिख दिया 2 की पावर 4 इंटू 3, तो ये 7 3 हमने इसके लिख दिया। अब वो कह रहे हैं टू फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर। अगर आप किसी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना चाह रहे हैं, यू कैन यूज अ फैक्टर ट्री। आप उसको फैक्टर ट्री यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज वो कह रहा है फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 48। हम 48 को फाइंड करना चाह रहे थे। हमने क्या किया, राइट 48 एट द टॉप ऑफ द ट्री। हमने 48 को टॉप ऑफ द ट्री में लिख दिया। चूज एनी टू होल नंबर्स फैक्टर्स ऑफ 48। हमने 48 के कोई से 2 फैक्टर्स उठा लिए। अब हमने क्या किया, If any factor is not a prime, अब कहता है अगर कोई फैक्टर प्राइम नंबर नहीं है, rewrite it as a product of 2 factors। तो कहता है जो दूसरा है उसको उसके 2 फैक्टर्स में लिख दें। Write the prime factor that repeat in exponential form। कहता है वो रिपीट होते थे किस में आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगा। List basis in the least of greatest order, और वो किस में आ जाएगा, ग्रेटेस्ट ऑर्डर में आ जाएगा। A tree is completed, ट्री कब कंप्लीट होगा, when the factors are all prime numbers। जो नीचे फैक्टर्स हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, प्राइम नंबर्स बन जाएंगे। The prime factorization of 48 is 2 into 2 into 2 into 2 into 3 or 16 into 3। If you had chosen 3 and 16 as the first factor of 48, कहता है 3 और 16 में से इसका फर्स्ट पेयर कोई 48 का उठाना चाहते हैं, द प्राइम फैक्टराइजेशन वुड रिमेन। तो वो कहता है वो क्या बन जाएगी, 2 की पावर 4 इंटू 3, जो कि हमने ऊपर भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देख लिया था। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू हमें समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 27 और 54। 27 54 का हम क्या करते हैं, एचसीएफ फाइंड करते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट यूज फैक्टर ट्रीज टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ईच नंबर। हमने सबसे पहले ट्री मेथड के जरिए हमने इसके प्राइम फैक्टर्स मालूम करेंगे। फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ नंबर इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। कहते हैं इससे जो हमें वो फैक्टर्स मिलते हैं हम उसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। द मल्टीप्लाई द प्राइम फैक्टर्स दैट आर कॉमन टू द बोथ टू फाइंड एचसीएफ। कहते हैं इनमें जो कॉमन है इन दोनों को आप क्या करें, आपस में मल्टीप्लाई करें। कैसे, देखें इसके पास क्या है, 3 टाइम्स है, इसके पास भी क्या है, 3 टाइम्स है, जो कि दोनों में क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो हम जब इसको देखेंगे, अब ये जो दोनों में कॉमन है तो वो क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 9 3 27। तो हमारा एचसीएफ 27 और 54 का क्या आ जाएगा, 27। एक्सरसाइज 4.3 की तरफ मूव करते हैं। 4.3 में वो कह रहा है फाइंड द एचसीएफ यूज प्राइम फैक्टराइजेशन। वो कहता है प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए आप इसका एचसीएफ मालूम करें। देखें बहुत इजी प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 1 में, पार्ट नंबर 1 में हमें कह रहा है 48 एंड 56। 48 एंड 56 में हमें क्या कर रहे हैं, ट्री बनाना है। तो देखें 48 इसका हम अगर ट्री बनाते हैं तो क्या बनता है, 4 और 12।
4 को जब हम रिजोल्व कर रहे हैं तो ये 2 इंटू 2 और 12 हमारा बनता है 2 इंटू 6। ये 2 वैसे ही आ जाएगा, ये भी वैसे मूव कर जाएगा, ये भी वैसे मूव कर जाएगा, 6 डिवाइड हो जाएगा 2 इंटू 3 में। तो ये हमारा बन गया 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखें इसके जो लास्ट स्टेप में है सारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स ही हैं। हम इसको ऐसे शो ऑफ कर देंगे। अब हम निकालना चाह रहे हैं 56 का, हम इधर निकाल लेते हैं। देखें इसको अगर मैं करता हूं कि ये 4 1 द 4 4 द 16 इसी से अब 4 के जो फैक्टर्स बनेंगे वो 2 इंटू 2, 14 के जो बनेंगे वो 2 इंटू 7। तो देखें ये सारे बेस में से क्या आ गए, प्राइम आ गए नंबर्स। अब देखें हमने इसमें क्या कहना कि कॉमन कौन से हैं। देखें एक ये 2 कॉमन है, एक ये 2 कॉमन है, एक ये 2 कॉमन है और इसमें कुछ कॉमन नहीं है क्योंकि 3 उसमें भी नहीं है और 7 इसमें भी नहीं है। तो 2 टू द 4 4 टू द 8, इट मीन्स हमारा HCF क्या आ गया 8। इसी तरीके से हम इसके बाकी भी HCF फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। इसमें हमें कह रहा है फाइंड द पेयर ऑफ नंबर। हमने पेयर ऑफ नंबर फाइंड करने 10 और 20 के दरमियान डैड हैव 6 एज देयर HCF, जिसमें 6 उसका क्या हो HCF हो। तो देखें सबसे पहले हम देखते हैं कि 10 और 20 के दरमियान नंबर कौन से आ रहे हैं। वो हमारे पास हैं 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19। इनमें जो 6 के जो हम ये 6 है तो हमें 6 के मल्टीपल्स देखने को 6 किस टेबल पे आता है। हमने इसका HCF फाइंड करना है तो हम देख लेते हैं कि एक 12 पे आता है और 18 पे आता है। तो हम ये देख लेते हैं। हम 12 के फैक्टर लिखते हैं, वो है 1 2 3 4 6 एंड 12। हम फैक्टर ऑफ 18 लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और फिर 9 और 12। तो देखिए 6 इसमें जो आ रहा है हमारा HCF क्या आ रहा है, वो हमारा क्या है 6। तो इट मीन्स दैट कि हमारा जो पेयर ऑफ फैक्टर्स हैं वो क्या है 12 एंड 18। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसी तरीके से हम इसके बाकी के पार्ट भी रिजॉल्व कर सकते हैं। जी तो आज का लेक्चर यहाँ पर हमारा मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।